अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मिजाज जो हैं आप सबके ठीक ठाक ही होंगे। ऑलराइट, सो हम लोग जो थे वो साइनोनियम्स और एंटोनियम्स के पार्ट्स कर रहे थे, जो अभी रिसेंटली जॉब्स आई हैं और आने वाली हैं और ज़िंदगी में कितनी जब कभी भी आएंगी तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने कुछ 16 साइनोनियम्स कर लिए थे पार्ट 1 के अंदर, यहाँ जेनरिक तक, और इनके आंसर्स को भी अच्छी तरह डिस्कवर किया था। अगर किसी को वो वीडियो नहीं मिल रही पार्ट 1 की, तो यहाँ ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, इसको क्लिक करके पहले वीडियो 1 देख ले, ताकि 16 सारे एमसीक्यूज़ जो हैं इसको क्लियर हो जाएं और ये वर्ड्स जो हैं वो साइनोनियम्स इनके पता लगें। एक्चुअली हमने 16 नहीं, हमने 32 वर्ड्स पढ़े हैं, बिकॉज एक वर्ड हमने ये पढ़ा और उसका साइनोनियम हमने दूसरा जो है वो पढ़ा, तो दोनों की हमें नॉलेज आ गई। सही है, तो ये बहुत बेसिक साइनोनियम्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्ट के अंदर आते रहते हैं और हमें हर तरह के टेस्ट में इंशाल्लाह ये फ़ायदा देंगे। अब स्टार्ट करते हैं 17 से, और ये आज साइनोनियम का जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस वही रहेगी, पहले आंसर्स जो हैं वो मार्क आउट करेंगे और उसके बाद फिर उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई एम गोना सेलेक्ट द मार्कर फ्रॉम हेयर, और मैं यहाँ से कुछ डिफरेंट कलर ले लूँ आज। आई बिलीव ऑलराइट दिस वन, या लुक्स फाइन। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने एक वर्ड है क्वेल्म, QUALM। ठीक है, क्वेल्म, इसका ये चार आपके सामने ऑप्शंस हैं: डिस्ट्रेस, इम्प्यूटनी, प्रिजर्व और स्क्रपल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्क्रपल। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या वर्ड है और उसका ये कैसे आ रहा है। आगे चल रहे हैं, वेरी, WARY, वेरी। सही है, वेरी, और एक वेरी ये वाला होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अजीब सा बन रहा है अभी, खैर ये वेरीज का मतलब तो होता है ज़्यादा। ठीक है ना, और ये वाला जो वेरी है ये डिफरेंट है। तो जो है ये है WARY, वेरी। और इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? काम, कर्व्ड, कंफ्यूज्ड या कॉशियस? सो दिस वेरी, इसका साइनोनियम जो है वो है कॉशियस। ठीक है, और कॉशियस को हम उर्दू में कहते हैं मोहतात रहना। ठीक है, ख़ुद का ख्याल रखना एहतियात से, बी कॉशियस। तो उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। वेरी का कॉशियस, क्वाम का स्क्रुपल, ये साइनोनियम्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे चल रहे हैं। डिस्टॉर्ट, वेरी सिंपल, इसका तो आप खुद ही बता दो कि डिस्टॉर्ट इन चारों में से कौन सी जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग दे रहा है डिस्टॉर्ट की? रॉन्ग, इविल, डिफॉर्म, हार्म। एंड द राइट आंसर इज डिफॉर्म। ठीक है, डिस्टॉर्ट का साइनोनियम डिफॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सम्पचुअस, सम्पचुअस, ये आपने शायद न्यू वर्ड सुना हो, सम्पचुअस। अब इन चारों में से आपको कौन सा लग रहा है? डिलीरियस, गोजियस, प्रेडिलियस या लग्जरियस? तो सम्पचुअस का राइट साइनोनियम है लग्जरियस। ठीक है, इन सब को हम वन बाय वन एक एक लाइन में डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। रील, रील इज़ लिटरली रील, लाइक जो रील होती है, सही है, उस तरह से। तो रील का साइनोनियम क्या होगा? व्रिल, फिश, हिट, मिस्टेक। तो ऑब्वियसली ये तो काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है। रील का जो साइनोनियम होगा वो होगा व्रिल। व्रिल मीन्स कोई चीज़ जो घूम रही हो। ओके, 22, इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल का साइनोनियम इन चारों में से क्या हो सकता है? डिफ़िकल्ट, मिस्टीरियस, इनफ्लेक्सिबल या वेरी? देखो, वेरी का तो अभी ऊपर पढ़ के आए, वेरी का तो साइनोनियम जो है वो था कॉशियस, CAUTIOUS। ठीक है, कॉशियस। तो इन तीनों में से डिफ़िकल्ट, मिस्टीरियस या इनफ्लेक्सिबल, तो इंस्क्रूटेबल जो है वो किसी ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे कुछ मिस्ट्री सी हो, मिस्टीरियस। ठीक है, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे, इंस्क्रूटेबल, मिस्टीरियस। आगे चल रहे हैं। अपॉल, अपॉल, उसके आपको ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: डिलेरियस, कवर्ड, डिसमे या कंफ्यूज। एंड द राइट आंसर फॉर अपॉल इज डिसमे। ठीक है, अपॉल का साइनोनियम है डिसमे। ऑलराइट, अपराइट, अपराइट। अब यहाँ पर ये जो चार ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ऑनरेबल, हॉरिजॉन्टल, हम्बल या सुपाइन। सो
द क्लोजेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज गिविंग ऑप्शन फॉर अपराइट इज ऑनरेबल। ठीक है, अपराइट का साइनोनियम ऑनरेबल है। कैसे है अभी इसको डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक हो गया। 25। ऑलराइट, रेवरी। रेवरी, रेवरी, ओके। रेवरी एक कंडीशन है, मतलब इंसान जो है इस तरह की कंडीशन में होता है। बहरहाल खैर, रेवरी जो है उसका साइनोनियम क्या है? प्लेमे प्लिमसेट्स, क्या है ये? प्लिमसेट्स, फैंटम, डे ड्रीम या क्यूरियो? So the right answer is daydream. Synonym of reverie is daydream. Okay. 26, loot. या लूट, जैसे हमारे यहाँ होता है लूट मार मचा दी, एक्चुअली ये वर्ड वही है। ठीक है ना। लूट का क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन, वेस्ट, स्पॉइल्स या केवर्ट? अब मोस्टली जो है वो ध्यान जाता है डिस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर। लूट का साइनोनियम है स्पॉइल्स। ठीक है, स्पॉइल्स किसे कहते हैं, ये कैसे फिट बैठ रहा है, इसको अभी सबको डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है। उसके बाद 27, ल्यूकेशियस। ल्यूकेशियस जो है वो एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा जो है ना बातूनी हो। ठीक है, तो ल्यूकेशियस का जो साइनोनियम होगा वो क्या होगा? टॉकेटिव। थ्रस्टी, ब्यूटीफुल, कॉम्प्लिकेटेड, ये सब रॉन्ग है। टॉकेटिव इज़ द राइट आंसर। ल्यूकेशियस, टॉकेटिव, साइनोनियम्स टू ईच अदर। अच्छा, चेमिरा। चेमिरा, ये चार आपके सामने ऑप्शंस हैं: चिमनी, प्रोटेस्ट, इल्यूजन, पैनिक। और चैमरा जो है ये एक असल में स्टेट ऑफ माइंड है, तो चैमरा का राइट आंसर होगा इल्यूजन। ठीक है, अभी मैं और आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा जब फाइनल आंसर हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद टेमरिटी। टेमरिटी, ओके, ये भी एक कंडीशन है, मतलब एक, आप इसको कहें कि एक सिचुएशन है। ठीक है। ऑडेसिटी की क्या है सिचुएशन है? क्या ये फियरफुलनेस की सिचुएशन है? क्या ये शाइनेस की सिचुएशन है? या क्या ये स्टुपिडिटी है? सो टेमेरिटी जो है ये ऑडेसिटी की सिचुएशन है। और ऑडेसिटी को हम अगर और सिंपल कर दें तो ऑडेसिटी का मतलब होता है ब्रेवनेस। ठीक है, BRA, ये लिख नहीं रहा है अभी, सॉरी, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है। ब्रेवनेस समझ जाइएगा आप, ब्रेवनेस या बोल्डनेस। कोई बंदा बहुत ब्रेव है या बहुत ख़तरनाक हद तक बोल्ड है या बहुत ब्रेव है, उसको हम बोलते हैं यार इसकी ऑडेसिटी तो देखो। सही है। अच्छा, तो ऑडेसिटी साइनोनियम ऑफ टेमरिटी। उसके बाद इड्यूस। इड्यूस, इड्यूस का जो है वो राइट आंसर इन चारों में से क्या होगा? इड्यूस का राइट आंसर इन चारों में से इलिक्ट होगा। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ इट have a similarity with elect. All right, let's move on. 31, nabob. nabob एक ख़ास किस्म के पर्सन को कहा जाता है, तो उसमें से इनमें चारों में से क्या होगा? वो बिग विक, अ डाउटर, फ्रोलिक, कन्वर्स, एंड द राइट आंसर फॉर nabob इज बिग विक। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। nabob का साइनोनियम बिग विक का साइनोनियम nabob। ऑलराइट, उसके बाद 32 पे है पॉल। अच्छा, एक ये वाला पॉल होता है ना, PA, और ये सिर्फ इसको पाल भी कहते हैं। इट मीन्स, उर्दू में लिखा हूँ, ठीक है, समझ जाना, दोस्त। ठीक है, ये को बोलते हैं हाउ आर यू पॉल, कैसे हो भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो पॉल, फ्रेंड, ये जो हैं वो साइनोनियम्स हैं एक दूसरे के। और पाल का जो है वो एंटोनियम जो है वो एनिमी होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डबल एल लगा हुआ है, तो डबल एल से बिल्कुल ही मामला चेंज हो रहा है, और मैं आपको जब इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर अच्छा ये इस तरह से बन रहा है। पॉल का राइट आंसर है PALL, पॉल का राइट आंसर है सेशिएट। ठीक है, सेशिएट। आगे चल रहे हैं हम। सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट जो है इसको सिर्फ नाम से ही थोड़ा सा समझ जाना। सैक्रोसैंक्ट क्या लग रहा है आपको? प्रेयर, सेंचुरी, पायस या स्केयर्ड? सेक्योर्ड, सॉरी। तो सैक्रोसेंट का जो है वो साइनोनियम है सेक्योर्ड, यानी जिसको हम कहते हैं मुक़द्दस। सही है। उसके बाद 34 पे मैं आ रहा हूँ, लाओचे। लाओचे ये भी एक आप कह लेंगे पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर रहा होता है, इसको भी डिस्कस करते हैं। लाओचे मीन्स, डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आंसर पे, इनडिसेंट। ठीक है, इनडिसेंट। उसके बाद
सेंटोरियन, सॉरी स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन जो है वो एक आप कह लें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा एक तरह से। स्टेंटोरियन जो ये भी एक ख़ास किस्म की कंडीशन है जिसके अंदर आवाज़ जो होती है ना वो हद से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। स्टेंटोरियन, ठीक है। लाउड, तो स्टेंटोरियन का जो साइनोनिम होगा वो लाउड। ऑलराइट, यहाँ पर देखो 35 MCQs हम कर चुके हैं और अभी आंसर जिसके आ रहे हैं मैं 17 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ इधर। अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 17 जो क्वेश्चन था उसका आंसर था क्वेल्म। देखो क्वेल्म क्या होता है। अ क्वेल्म इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस अबाउट अ मोरल इशू और अ स्क्रूपल। देखो क्वेल्म का है स्क्रूपल, स्क्रूपल क्वेल्म एक ही बात है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? ऐसी फीलिंग आना आपको अंदर से कि आपको फील हो रहा हो कि यार ये काम तो मैंने बहुत गलत कर दिया, मतलब ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैंने क्या किया यार। आई मीन अंदर से कुछ आपको मोरल सी अखलाकी फीलिंग आ रही हो, यार आई डोंट हैव टू डू दैट, यार ये मैंने क्यों किया, ठीक है। एक पिन पिन हो रही हो आपको अंदर से, वो जो फीलिंग होती है ना, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। अनईजीनेस, ईजीनेस की बात नहीं हो रही, अनईजीनेस, उस फीलिंग को क्वेल्म कहते हैं या स्क्रूपल कहते हैं, ठीक है। तो क्वेल्म और स्क्रूपल, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस अबाउट एनी मोरल इशू, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला वेरी आ गया, WAR वाला वेरी। इसका मतलब होता है अटेंटिव, सही है, मोहतात, स्पेशली डेंजर, कहीं कोई ख़तरा हो तो आपको जो है ना बड़ा कॉशियस रहना है। बी वेरी इन द बुशेस, ठीक है, झाड़ियों के अंदर थोड़ा सा कॉशियस रहो। कोई सांप वाँप जो है वो घूम रहा है भाई, कॉशियस रहो, ठीक है। तो वेरी मीन्स कॉशियस, यानी मोहतात रहना। उसके बाद डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट वेरी सिंपल, कोई भी नॉर्मल चीज़ है जो कि अपनी नॉर्मल हैयत में है, नॉर्मल स्टेट के अंदर है, उसको अगर मैं तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दूं या उसको बिगाड़ दूं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी वो अपनी फॉर्मेशन से डीफॉर्म हो जाएगा, जो उसकी नॉर्मल फॉर्म है उससे वो डीफॉर्म हो जाएगा। तो डिस्टॉर्ट का साइनोनियम डीफॉर्म हो गया। जैसे कोई पिक्चर वगैरह है वो अजीब सी आई हुई है, डिस्टॉर्टेड सी पिक्चर आई हुई है, डीफॉर्म सी पिक्चर आई हुई है, ठीक है। तो ये दोनों साइनोनियम्स हैं। उसके बाद सम्शियस, सम्शियस को याद रखने का तरीका भी बता दूंगा। देखो सम्शियस का मतलब होता है लग्जूरियस, और आपको पता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉस्टली हो या कोई किसी हम रिच पर्सनैलिटी को भी बोल सकते हैं सम्शियस पर्सनैलिटी, या कोई बहुत महंगी गाड़ी है, वो ये सब लग्जरियस में आता है ना, ठीक है। तो ये जितने भी आइटम्स हैं इनको ये लग्जरी में आते हैं और इनको हम सम्शियस आइटम्स भी कह सकते हैं। देखो सम से याद रख लेना, SUM, सम, सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। सम का मतलब क्या है? एडिशन। तो भाई जैसे जैसे एडिशन होती जाएगी दौलत बढ़ती जाएगी, रिच होता जाएगा बंदा, चीज़ें कॉस्टली वो अफोर्ड कर लेगा, लग्जरी को वो अफोर्ड कर लेगा। तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हो आपके सम्शियस लग्जरियस, कोई उसने बड़ी सी गाड़ी खरीद ली, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, रील, रील मैंने आपको कहा था लिटरली द रील, वो जो ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के ऊपर घूम रही हो, जैसे पुराने ज़माने में, इतने भी पुराना नहीं है खैर अभी रिसेंटली कुछ मतलब 10-15 साल पहले जैसे कैमरास वगैरह होते थे तो उसके अंदर वो रील होती थी ना, कैमरे की रील होती थी। तो रील तो वो रील ही होगा, और जिसके ऊपर वो मूव कर रही होती थी उसको व्रिल कहते हैं, ठीक है। तो रील इज़ टू मूव अराउंड और राउंड, ये तो व्रिल जो कर रहा होता है ना, यानी कि घूम घूम रही होती है, उसको व्रिल कहते हैं। तो इन दोनों का एक ही है, रील व्रिल, ऑलराइट, साइनोनियम्स टू ईच अदर। ओके, उसके बाद है इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का मतलब है कोई, पहले तो इसका साइनोनियम देख लो। इंस्क्रूटेबल का साइनोनियम क्या था? मिस्टीरियस। यानी इंस्क्रूटेबल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, डीकोड नहीं कर पा रहे हो, उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो, आपकी जहन में आ ही नहीं रही वो बात, अजीब मामा है, हल नहीं हो रहा, ठीक है, बड़ा मिस्टीरियस सी सिचुएशन है। क्या मसला है भाई? हो सकता है कोई जादुई मसला है, कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई जिन भूत जिन्नात, मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन को जो नहीं समझ में आ रही होती इजीली, उसको हम कहते हैं इंस्क्रूटेबल या मिस्टीरियस, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे अपॉल, अपॉल का मतलब होता है डिसमे, ये अपॉल यानी इसका साइनोनियम डिस में। और इन दोनों का मतलब ये है कि कोई ऐसी आपको शॉकिंग न्यूज़ मिली है, आप उससे ओवरकम कर रहे हो या उस सिचुएशन से भी गुजर रहे हो, तो हम बोलेंगे डैट पर्सन इज़ इन अपॉल एंड शी इज़ इन अ डिस में। इसने कोई खबर सुनी, उसके ग्रेड्स बहुत बुरे आए, ठीक है, तो डिसमे में चली गई, शी इज़ इन अ डिसमे और ही इज़ इन अ डिसमे। सो ही इज़ इन अ अपॉल और शी इज़ इन अ अपॉल। तो टू अपॉल का मतलब आप किसी शॉक में आ गए हो कोई न्यूज़ सुनकर, थोड़ा सा आप शॉकिंग हो गए हो, तो अपॉल और डिसमे इस तरह की सिचुएशन में आ रहा है। अपराइट, अच्छा अपराइट जो है, देखो अपराइट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ वर्टिकल,
मैं आपको लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ इस टाइम पे। अपराइट जो है इसका लिटरली जो मीनिंग है वो है वर्टिकल, ठीक है। दो इस तरह के हमारे पास एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मेरे ख्याल से ये शायद वाई एक्सिस होता है, मैं भूल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है ये, इसको हम वर्टिकल कहते हैं, और ये जो चल रही है आपकी लाइन जो चल रही है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। अपराइट जो है हम, ये जो सिचुएशन है वर्टिकल सिचुएशन, इसको हम कह रहे होते हैं अपराइट, ठीक है। तो साइनोनियम अपराइट का वर्टिकल होना चाहिए, मगर अगर यहाँ पर इन्होंने देखो किस तरह से इसका साइनोनियम बनाया है, और इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं पेपर में। वर्टिकल, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बस समझ जाइएगा आप, ये ठीक है ना, वर्टिकल लिखा हुआ है। तो एक्चुअली तो ये इसका सिनोनिम होना चाहिए अगर मैं लिटरली बात करूँ, लेकिन वर्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, सीधी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वो दी हुई थी, चॉइसेस दी हुई थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑनरेबल और वर्टिकल, ये इसके जो है साइनोनियम्स होंगे। तो अगर लिटरली मीनिंग आ रही हो तो हमें वर्टिकल पे करना है, और अगर जू मायने बात की जा रही है तो उसमें ऑनरेबल होगा। इसका मतलब ये है कि अपराइट का मतलब सीधा, और हम कहते हैं ना कि यार ये बड़ा सीधा बंदा है, बहुत मोअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार बंदा है, ऑनरेबल पर्सन है, बहुत सीधा है, ठीक है। तो ये उन मायनों में आ रहा है कि ही इज़ अपराइट पर्सन, हिज पर्सनैलिटी इज़ क्वाइट अपराइट, सीधी बात करता है भाई, इधर उधर की घुमा के बात नहीं करता, मोअज़्ज़िज़ इंसान है, ठीक हो गया। बाकी ये हॉरिजॉन्टल और ये सुपाइन, ये सब एंटोनियम्स हैं, ये मतलब इसके उलट हैं, यानी कि वर्टिकल ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऐसे है, ठीक हो गया। ओके, आगे चल रहे हैं। रेवरी, रेवरी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट्स, आप ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हैं। यू आर इन अ रेवरी, यू आर इन अ रेवरी, डैट गर्ल इज़ इन अ रेवरी, ठीक है, डैट बॉय इज़ इन अ रेवरी, डे ड्रीम कर रहा है भाई। रेवरी का जो है वो साइनोनियम क्या है, डे ड्रीम। कह रहे होते ना यार तुम तो दिन में ख्वाब देख रहे हो भाई, क्या हो गया तुम्हें, सही है। सो रेवरी मतलब ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, लॉस्ट इन थॉट, और उसका साइनोनियम है डे ड्रीम। द नेक्स्ट वन इज़ द लूट, एज आई टोल्ड यू द लूट, ठीक है। असल में लूट जो है पुराना वर्ड है, और इसमें ये होता था कि जब कोई जंग वगैरह हो जाती थी ना, लाइक इसमें दिया हुआ भी है, कोई जंग वगैरह होती थी तो उसके बाद जो एक पार्टी हारती थी ऑब्वियसली, एक पार्टी जीतती थी, तो वो जो माल गनीमत बचता था ना, द स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, ठीक है, यानी माल गनीमत बचता था उसको स्पॉइल्स कह रहे होते हैं। बेसिकली तो स्पॉइल का मतलब है किसी भी चीज़ का बच जाना, रिमेन्स स्पॉइल्स। तो ये वॉर के जो स्पॉइल्स होते थे, बच जाते थे माल गनीमत, उसको लूट कहा जाता था। भाई लूट का माल है ये, ठीक है ना, यानी ये माल गनीमत है हमारा, सही हो गया। आजकल वो सिचुएशन नहीं रही, इसलिए बस जो अगर कहीं कोई लूट मार मच जाती है तो हम उसमें ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस वर्ड को। बट बेसिकली कोई ऐसा माल जो कि माल गनीमत का हो, कोई जंग वगैरह में सीज्ड किया गया हो, सीज मतलब कब्ज़ा, ठीक है, आपके कब्ज़े में आ गया हो, सीज्ड किया गया हो, या कोई लैंड का पोर्शन जो है वो उसके ऊपर आपने कब्ज़ा कर लिया, सीज कर लिया, तो वो लूट कहलाता। लूट का साइनोनियम स्पॉइल्स होगा, ठीक हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया हो। आगे लोक्यूशियस, ये मैंने आपको बताया था, ऐसा बंदा जो कि बहुत बोलता है। लोक्यूशियस का साइनोनियम है टॉकेटिव, ठीक है, या ग्रेलियस, ये सब एक ही हैं, ग्रेलियस, टॉकेटिव, लोक्यूशियस, सही है। बड़ा बातू नहीं, ये हमारे फ्रेंड सर्कल्स में आपको मिल जाएगा, आपके आसपास देख लें, आपके घर में भी शायद कोई हो, ठीक है। इस वक्त शायद आप समझ रहे हो कि मैं भी हूँ, मगर मैं इतना टॉकेटिव नहीं हूँ, ठीक है सही है, आई एम नॉट अ लोकेशियस पर्सन एट ऑल। ऑलराइट, उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, चैमरा। जी, मैंने आपको बताया था चैमरा, चैमरा जो है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी एक जहन की एक कंडीशन है। आप, ये वो स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इट इट मे बी द फैब्रिकेशन ऑफ योर माइंड और द फिगमेंटेशन ऑफ योर माइंड। आपके जहन का कोई फतूर है या आपके जहन की कोई बनाई हुई कहानी है, उसको हम बोलते हैं इट्स अ चैमरा। ये भाई तुम्हारी बनाई हुई मन घड़त कहानियाँ हैं, या आपकी दिमाग का कोई इल्यूजन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि तुम अजीब बातें कर रहे हो, तुम्हारे जहन की बनाई हुई बातें हैं भाई, इल्यूजन है तुम्हारा, इट्स जस्ट अ चैमरा, ठीक है, सिर्फ चैमरा है, तुम्हारे जहन में इस तरह की चीज़ आ रही है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जस्ट अ फैब्रिकेशन ऑफ योर माइंड और द फिगमेंटेशन ऑफ योर माइंड। सो आई होप ये आपको चैमरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद टेम्रिटी, टेम्रिटी का मतलब है इतनी ज़्यादा करेज दिखा देना, मतलब इतना ज़्यादा अनरीज़नेबल अटेम्प्ट ऑफ डेंजर, यानी इतना ज़्यादा ख़ुद को डेंजर में ले जाना, इतनी बोल्डनेस, इतनी ब्रेवनेस, इतनी ऑडेसिटी दिखा देना कि ना लोग हैरान रह जाएं कि यार ये क्या कर रहा है। जैसे बाइक वाले होते हैं, ये जो बाइक्स के ऊपर जो रेस लगी होती है, ये उछलते हैं और ये अपने आप को, अपनी लाइफ को पूरा का पूरा जो है ना, वो आप कह लें कि डेंजर में डाल रहे होते हैं। ये इतना ज़्यादा डेंजर में डाल रहे होते हैं क्योंकि लोग हैरान रह जाते हैं, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही
ऑडेसिटी है इसके स्टंट के अंदर, ठीक है। तो ये टेमरिटी का मतलब है कि इतना ज़्यादा ख़ुद को इस लेवल तक चले जाना, बहादुरी का वो लेवल कि बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाए इसमें। तो ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ब्रेवनेस, टेमरिटी, ये सब साइनोनियम्स हैं। सही हो गया। उसके बाद इड्यूस। इड्यूस का मतलब होता है किसी ऐसी छुपी हुई चीज़ को जो है वो डेवलप करना, जो जिसकी एक्सिस्टेंस तो है मगर वो हिडन लेवल पर है। लाइक मैं भी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इड्यूस मीन्स टू डेवलप समथिंग पोटेंशियल और लेटेंट, ठीक है। इड्यूस का मतलब तो ये, यानी कि आपके अंदर कोई अगर हिडन टैलेंट है, वो है तो अभी, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्रूम करना है, डेवलप करना है, उसको निखारना है, उसको इड्यूस करना है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसको इलेक्ट करना है। इलेक्ट का मतलब भी यही है कि उसको बाहर निकालना है, छुपी हुई चीज़ आपके टैलेंट को, जैसे हिडन टैलेंट है, या अगर वो कोई लेटेंट चीज़ है। लेटेंट चीज़ मतलब उसकी फ़िज़िकल, उसकी एक्सिस्टेंस अभी नहीं है मगर वो डेवलप हो रही है चीज़, ठीक है। तो कोई भी अंदर छुपी हुई टैलेंट कोई आपका, या कोई ऐसी चीज़, उसको उसको डेवलप करके बाहर निकालना, ऐसी कंडीशन को इड्यूस कहते हैं या इलेक्ट कहते हैं। कहते हैं ना, टू इलेक्ट अ रिस्पॉन्स। आपने कुछ ऐसी इड्यूसमेंट की है, कुछ ऐसा इड्यूस किया है कि वो एक रिस्पॉन्स इलेक्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अपने अंदर इस तरह से कॉन्फिडेंस को इलेक्ट करना, एड्यूस करना, ठीक है। ये दोनों इस तरह से हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद 31 पे नैबॉब। ये बड़ा हिस्टोरिकल काइंड ऑफ अ वर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस पर वैसे रिसर्च नहीं किया है, मैं जस्ट सिर्फ अपनी एक थ्योरी दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नैबॉब जो है ना, वो पुराने ज़माने में उर्दू का या फ़ारसी का शायद ये लफ्ज़ था, जिसको हम कहते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नवाब, ठीक है। तो शायद इस नवाब को जो है ना नवाब कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैंने इसकी मीनिंग पढ़ी तो मुझे पता लगा कि नवाब भी तो कुछ इसी तरह होते थे। लाइक नवाब जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत सारी वेल्थ है, पैसा है खूब, ठीक है, इम्पोर्टेंस है उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है। तो जो नवाब लोग होते थे उनके पास भी यही तो होता था ना, पावर होती थी, अथॉरिटी एंड टू मच मनी एंड वेल्थ, ऑलराइट। तो शायद ये नवाब को नवाब कह रहे हैं। आई थिंक दैट्स माई थ्योरी। और याद करने के लिए भी आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो नवाब जो है, इसका जो है वो साइनोनियम है बिग विग, ठीक है। बिग विग भी कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई अथॉरिटी हो, कोई जो है वो आप कह लें कि पावर हो, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े जनरल जो होते थे उनकी जो है ना, वो बाल भी जो है ना काफ़ी लंबे लंबे से होते थे। तो बिग विग से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कोई किंग, कोई एम्परर, कोई नवाब, नवाब, बिग विग, सेम, सब एक ही उसमें आ रहे हैं। ऑलराइट। उसके बाद है टू पॉल। अच्छा, ये PALL वाला पॉल, इसका मतलब है, इसका साइनोनियम बनेगा सेशिएटिंग। पॉल का मतलब होता है कि एक चीज़ थी, एक प्लेजर था, वो अब ख़त्म हो गया। अब वो किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी आपके सामने जो है वो 2-3 बर्गर्स रखे हुए हैं, तो आपको भूख लग रही है, आपने खूब खा लिया, खूब खा लिया। 3-4 बर्गर खाने के बाद आप फुल हो गए हो, आपका पेट भर गया है, यू बिकम पॉल। अब आपके सामने अगर कोई और चरखा ले आएँ भुना हुआ, या बहुत सारी बिरयानी ले आएँ, तो आप बोलोगे नहीं भाई अब भूख नहीं लग रही, ठीक है। ये पॉलिंग कंडीशन के अंदर चला गया और सेशिएटिंग हो गई उसकी, यानी उसकी सेशिएट हो गया, उसकी जो है ना वो भूख जो है वो पूरी हो गई है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। उसकी भूख जो है फुल हो गई है। लाइक या आपको कोई इन्फॉर्मेशन सीख करनी है तो आप जो है वो धड़ाधड़ वो चीज़ों को देखोगे, क्रियोसिटी होगी आपकी। जब आप वो इन्फॉर्मेशन देख लोगे, सपोज़ न्यूज़पेपर में से आपने कोई न्यूज़ निकाल लिए, नाउ आपकी ये सेशिएटिंग वाली कंडीशन ख़त्म हो गई, ये पॉल वाली कंडीशन ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो पॉल सेशिएटिंग का मतलब होता है किसी भी प्लेजर प्लेजर ख़त्म हो जाए उस चीज़ के आने से, ठीक हो गया। ओके। उसके बाद है हमारे पास सैक्रोसैंक्ट। ये सैक्रो से ही आप समझ जाएं कि सैक्रो से सेक्रेड, ठीक है, या होली, सही है। कोई बहुत ही मुक़द्दस जगह, तक़द्दुस वाली जगह। बैतुल मक़दस हम क्यों कहते हैं? बिकॉज़ वो हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है, क़िबला अव्वल है मुसलमानों का। इट वाज अ सेक्रेड और होली प्लेस। होली कुरान, मुक़द्दस कुरान हमारा, ठीक है। तो सैक्रोसैंक्ट भी इसी को कहते हैं, यानी इसी का साइनोनियम है। उसके बाद लॉचे, ये मैंने कहा था एक पर्सनैलिटी की तरह से है। लॉचे मीन्स ऐसा बंदा बंदी जो कि रेप्यूटेबल नहीं है, इनडिसेंट है। इनडिसेंट इसका जो है वो साइनोनियम है, सही है। इसकी पर्सनैलिटी डिसेंट नहीं है। एक तो कहते हैं यार बड़े डिसेंट पर्सनैलिटी का बंदा है, या बहुत डिसेंट लड़की है यार, बहुत ज़बरदस्त, इस तरह से। तो इनडिसेंट मतलब यार वो डिसेंसी नहीं है उसके अंदर, वो क्लास नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो ये लॉचे मीन्स इनडिसेंसी या इनडिसेंट, नॉट रेप्यूटेबल, ऑलराइट। उसके बाद
स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन मीन्स लाउड, मतलब कि ना लाउड मतलब कि वेरी लाउड, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें बेइंतहा आवाज़ आ रही हो, इज़ यूजुअली यूज टू इम्प्लाई वॉइस ऑफ अ ग्रेट पावर एंड रेंज। कोई इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा हो भाई, इतनी ज़ोर से कोई चिल्ला रही हो या चिल्ला रहा हो जिसकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा रेंज की हो और बहुत पावर के साथ हो, तो हम बोलते हैं दैट पर्सन इज़ एन स्टेंटोरियन। माय गॉड, इसके गले में कोई बाजा फिटा है क्या, इतनी आवाज़, ठीक है। तो इसको आप समझ जाएगा इस तरह से, स्टेंटोरियन मीन्स लाउड एंड अ वॉइस विद अ ग्रेट पावर एंड रेंज। ठीक हो गया। आई होप कि ये 35 MC ये जो हमने किए हैं ये पूरे आपको अच्छी तरह से एक एक करके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने इनको डिस्कस भी किया है और इनको अब आपको अपने जहन में रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। और अगर आप ये समझते हो कि सारे एकदम से कर लूँगा सब हो जाएगा, तो भाई ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चीज़ें जो है ना वन बाय वन करके आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन में मेमोरी क्रिएट होती है। एकदम हम करेंगे तो फिर बहुत इशू हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा देखो साइनोनियम का पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है। अब हम एंटोनियम्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और मैं वही यहाँ से आगे से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। और कुछ चंद वीडियोज़ में हम ये पूरे 501 एंटोनियम्स साइनोनियम्स कवर कर लेंगे और अच्छी तरह से कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।